गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें हमने आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड फ्यूरो इरिगेशन ये तीनों ही टॉपिक क्लियर कर दिए थे विथ डायग्राम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। वैसे तो पूरी दुनिया में ही वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी अपने इंडिया के रेफरेंस में। तो हेडिंग डालिए आप, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी को संरक्षित या बचाने की ज़रूरत क्यों है। पहला बहुत सीरियस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर कॉजेज रिड्यूस वाटर टेबल और वाटर लेवल, जो भी आप कहना चाहें। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हम अंडरग्राउंड वाटर को अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें नहाना है, अच्छी बात है, हमें खाना बनाना है, पानी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर हम एक बकेट पानी से नहा सकते हैं, प्रॉपर नहा सकते हैं, तो हम जैसे गर्मी में 2 बाल्टी या 3 बाल्टी पानी का यूज़ क्यों करें। ठीक है, अगर हम 1 बाल्टी पानी से नहा सकते हैं तो जाहिर सी बात है हमें 2-3 बाल्टी अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको खर्च करें। दूसरा, अगर हम बाल्टी के पानी से नहा सकते हैं तो शावर लेने की क्या ज़रूरत है। शावर लेने में क्या होता है, शावर लेने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये शावर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है जो कि नहा रहा है। अब आप देखो कि इसके ऊपर तो बहुत कम पानी जा रहा है। ये पानी जो इधर जा रहा है ये ज़मीन पे गिर जाएगा बर्बाद, ये पानी जो इधर जा रहा है ज़मीन पे गिर जाएगा बर्बाद। और इस पानी का सोर्स क्या है, कहीं ना कहीं ये अंडरग्राउंड वाटर ही है। ठीक है ना, हवा से तो पानी आ नहीं रहा है। अब आप देखिए कि इसको पानी की ज़रूरत तो बहुत कम है, बस इतने पानी की ज़रूरत है, लेकिन ये इतना फालतू में बर्बाद कर रहा है। तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, यानी विंटर सीजन में देखो करना नहीं चाहिए, बट कभी कभी हो जाता है कि जब आप विंटर सीजन में नहाने जाते हो तो आप हिम्मत नहीं बांध पाते नहाने के लिए, तो पानी बर्बाद करते हो, बस हाथ पे डाल रहे हैं ज़बरदस्ती, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, वो भी वेस्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन या बर्तन धोने में ज़्यादा पानी खर्च करना, इस तरह का जो एक्टिविटी है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आती हैं। फिर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, अब वहाँ पे भाई अनलिमिटेड सोर्स तो है नहीं पानी का ना, हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही वो ख़त्म होता रहेगा। तो जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेस वेजिटेशन कवर, डिफॉरेस्टेशन, causes low rainfall or no rainfall, again causes low water level। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो गई। लेस वेजिटेशन कवर यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हम खेती करने के लिए जंगल काट देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, इंडस्ट्री बनाने के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं, घर बनाने के लिए पेड़ पौधे काट देते हैं। ठीक है, अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेनफॉल भी कम होगी या तो नहीं होगी, और जब रेनफॉल नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लेस वेजिटेशन कवर या डिफॉरेस्टेशन, लो रेनफॉल या नो रेनफॉल कॉजेज लो वाटर लेवल इन फ्यूचर।
ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट हो गया है। अब इसको रफ कर देते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स increasing demand of agro products leads the increasing demand of water। ठीक है, नॉर्मल क्या है कि हमें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, अच्छी बात है, इरिगेट कर दिया। अब हम पेस्टिसाइड लाए हैं तो बोला जा रहा है कि इसको इतनी क्वांटिटी के पानी में मिला के आप डालिए, तो उसके लिए हमें अलग से पानी चाहिए। हम अगर कोई फर्टिलाइज़र या कोई और भी चीज़ लाए हैं छिड़काव करने के लिए, तो वो कहते हैं कि इसमें भी इतना क्वांटिटी में पानी डालिए कि 100 लीटर पानी में 1 लीटर ये दवा पड़ेगी, तब डालिए। तो आप सोचिए कि अगर 100 लीटर पानी में 1 लीटर दवा पड़ेगी, 10 लीटर पानी डालने के लिए 1000 लीटर, 10 लीटर दवा डालने के लिए 1000 लीटर पानी चाहिए। तो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? डिमांड किसकी? एग्रीकल्चर में पानी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर कम हो रहा है, यानी कि हमें वाटर को कंजर्व करना है। और ये इस तरह की टेक्निक डेवलप करनी है कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा हो कि हम लो इरिगेशन में भी काम चला सकें। बहुत ज़्यादा इरिगेट के लिए पानी या पानी अननेसेसरी बहा देना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज also demands high amount of water। भाई देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा पानी। तो अब एक तरह से देखिए, पहली बात तो हमने इंडस्ट्री बनाने के लिए जंगल काट दिया, रेनफॉल नहीं हो रही है। दूसरा, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, तो वो अंडरग्राउंड पानी को निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ रही है, और इंडस्ट्री के आसपास के एरिया में वाटर लेवल कम हो रहा है और वहाँ के लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए भी हमको वाटर कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा increasing population and living standard। increasing population and living standard, increasing demand of water। देखिए, सीधी सिंपल बात है, एक आदमी अगर 1 गिलास पानी पीता है तो 10 आदमी 10 गिलास पिएंगे और 100 आदमी 100 गिलास पिएंगे। और पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनका रहन सहन का तरीका बढ़ रहा है ना। जैसे मैंने बताया, शावर लेना है, सबको शावर लेना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पानी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन पानी की डिमांड तो बढ़ रही है, बट सप्लाई तो रेनफॉल से होनी है, वो हो नहीं रही है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए भी ये तो बढ़ रही है। आप सोचिए कैसे बढ़ रही है। अभी जितनी देर में मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ उतनी देर में ये लाखों लोग बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको वाटर कंजर्वेशन करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, या फिर टेक्सटाइल, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, या फिर अल्कोहल भी ले सकते हैं इसमें। अल्कोहल यानी कि जो बियर वगैरह बनती हैं उनमें भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है ना।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, कॉटन जूट वगैरह को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, अब जाहिर सी बात है आप माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप कुछ भी पी लो, उसके अंदर क्या है, पानी तो है, ठीक है ना। या फिर फ्रूटी वगैरह कुछ भी आप पी रहे हो, उन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, पानी है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ही हाई डिमांड करती हैं पानी की। और दूसरी इंडस्ट्री तो आप पानी की इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, एक्वाफिना, बिस्लरी, रेल नीर, ये सब जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं पानी की तो डिमांड करती हैं, इनका तो प्रोडक्ट ही पानी है। तो ये पानी की इतनी ज़्यादा डिमांड करती हैं कि उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी भी है और मुश्किल भी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 पॉइंट पढ़ लिए जो कि हमें बताते हैं कि हमें भारत में पानी को यानी कि वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।